हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए वेक्टर फील्ड एफ इज डिफाइंड एज ना एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज पावर 3/2 आई कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम है, जेड डिवाइडेड बाय दिस, वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर along द एक्सिस ऑफ राइट हैंडेड, वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस वेयर डी एस इज द एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर evaluated over the inner and outer surface of spherical shell formed by two concentric sphere with origin as center and internal external radius of 1 and 2। ठीक है, वैसे हम इसकी बात कर लेते हैं। तो दो स्फीयर है, ठीक है, जिस ओरिजिन पे, तो मैं इसका 2D फिगर बना लेता हूँ। देखो, ऐसा मान लो, ठीक है, कि एक स्फीयर इस तरीके से है, दो, एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 2 है। ठीक है, हमें जो सरफेस क्या दिया, हमें इवेल्यूटेड ओवर द इनर एंड आउटर सरफेस। इनर एंड आउटर किसका? इनर इसका, पहले वाले का। ठीक है, इंटरनल इनर हो गया 1 वाले का, आउटर का 2 वाले का, मतलब ये वाला सरफेस इंटरनल, ये वाला। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर इसके लिए ये वाला होगा, और आउटर सरफेस इसका। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये होगा। तो ये एक वॉल्यूम बीच में एनक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर चलो 3D में अगर बनाएंगे हम, थोड़ा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं। अब देखो, अब ये जो सरफेस है हमारा, ये इनर और आउटर, ये एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है ना, तो क्या अब यहाँ पे हम डाइवर्जेंस फॉर्म लगा सकते हैं कि जो मेरा सरफेस है, सबसे एफ डॉट डी एस है। अब सरफेस क्लोज सरफेस है, तो इसका क्या आ जाएगा? डेल डॉट एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द क्लोज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे चाहिए डेल डॉट एफ। देखो, अब डेल डॉट एफ सीधा भी कर सकते हो, इसका एक्स साइड डिफरेंशिएट कर दिया, इसका वाई के साथ कर दिया, इसका जेड के साथ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आसान हो रहा है। देखो, एफ की वैल्यू क्या अगर देखा जाए, देखो आर वेक्टर क्या होता है? आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और आर, आर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, यानी आर की पावर 3। तो क्या मैं एफ को ऐसे नहीं लिख सकता कि देखो, ये एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है, जेड के कैप है, नीचे क्या है? वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। तो मेरा एफ जो आ गया, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आर वेक्टर बाय आर, तो मतलब आर वेक्टर बाय आर, तो यूनिट वेक्टर नहीं हो गया? इसको मतलब ए आर की डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में, तो इसको मैं 1/r² ए आर कैप लिख देता हूँ। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं इसका डाइवर्जेंस फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान पड़ेगा। डेल डॉट एफ। ठीक है, तो डेल डॉट एफ, जब हमारा जो वेक्टर है हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे दिया हो, ठीक है, एक आर की डायरेक्शन में ये है, थीटा की डायरेक्शन में ये है, फाई की डायरेक्शन में ये है, तो हमारे पास आर की डायरेक्शन वाला ही है। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू वी आर, उसका डिफरेंशिएशन आर के साथ, और 1/r, 1/r² डेल आर स्क्वायर इंटू 1/r² डिवाइड बाय, मतलब डिफरेंशिएट बाय आर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। और अगर ये 0 है तो हमारा ऑब्वियसली ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर आप इसको करोगे वो भी आ ही जाएगा 0। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। दूसरा, अगर ये नॉन जीरो आता, अगर हमें वॉल्यूम डीवी करना भी पड़ता, तब क्या होता? तब बस ये देख लो, एक तो डीवी किसके, स्मॉल वॉल्यूम आती है इसमें, r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है,
अब इसमें आर वेरी कर रहा है 0 से 1, सॉरी 1 से 2। ठीक है, ये वॉल्यूम फाइंड करनी ना हमें, ये वाली अगर मैं करनी पड़ती तो 1 to 2। ठीक है, थीटा वेरी करता हमारा 0 से पाई, और फाइव हमारा वेरी करता 0 से 2 पर। ठीक है, आर साइन थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा डी थीटा, है ना, ये आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा नॉन जीरो आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एक्स एंड ए वाई बी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ए वेक्टर फंक्शन गिवन बाय एफ वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ डॉट डी एल अलोंग द कर्व सी विच फॉलो द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। ठीक है, सबसे पहले देखो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और हमारा एफ डॉट डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा हमारा y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर हम लिखें x को t लिखें तो डी एक्स किसके इक्वल आ गया डी टी के, और y को अगर हम टी स्क्वायर आ जाएगा y, है ना, अगर एक्स टी है तो, और डी वाई आ जाएगा 2t dt। और t वेरी कर रहा होगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, चेक कर लो। ठीक है, -1 मतलब एक्स ही वेरी कर रहा है ना, एक्स इजिकल टी है, एक्स वेरी कर रहा है इस कर्व पे -1 से लेके 2 तक, तो टी भी हमारा -1 से 2 तक। ठीक है, तो लिमिट -1 से 2, और वाई डी एक्स यानी t² डी टी माइनस एक्स है टी, डी वाई है 2t dt। तो बेसिकली आ जाएगा -1 to 2, 2t² माइनस t² dt। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस t³ बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2। ठीक है, और -1/3, t³ 8 माइनस t⁻1 तो -1, तो आ जाएगा -9/3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसका -3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड एस शोन बिलो द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। अब देखो इस वॉल्यूम में चेक करो, जो एक्स वेरी कर रहा है हमारा, एक्स बहुत ही इंडिपेंडेंटली 0 से 3 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करेगा। हमारे पास अगर ये वाला प्लेन देखें, ये वाला, क्या इसकी इक्वेशन है y + z = 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अब लिमिट देखनी है हमें बस। देखो x dx, पहले मैं dz dy कर देता हूँ। x देखो चुपचाप 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है, इस वॉल्यूम में हर पॉइंट पे x इंडिपेंडेंट है, x y और z पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपना चुपचाप 0 से 3 वेरी कर रहा है। अब z देखो, z की लोअर लिमिट तो ये बेस हो गया है ना 0, प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। अपर लिमिट ये छत होगी, ये वाली, जहाँ पे y + z = 1 है, इट मीन z कि वहां पे वैल्यू है 1 - y, हर पॉइंट पे कहीं पे चेक करोगे y पे डिपेंड कर रहा है। और y की एक्सट्रीम लिमिट कैसे हो जाएगी फिर, 0 से लेके 1 तक की एक्सट्रीम लिमिट, 0 से 1 इस तरीके से। ठीक है, तो पहले तो x² बाय 2, यह आ जाएगा 0 से 3, और देखो डी जेड का जेड ही आ जाएगा 0 से 1 पे, क्योंकि जेड और एक्स आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, डी वाई, है ना। और x² का आ जाएगा 9/2, बाहर ही आ गया, जेड का 1 - y, डी वाई 0 से 1, तो 9/2, 1 का आ गया y, और y का आ गया y²/2, 0 से 1, 9/2, यह आ जाएगा 1 - 1/2, यानी 9/2 इंटू 1/2, 9/4, 9/4 इज 2.25। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन फाइव इन द 3 डायमेंशन कार्टेशियन स्पेस, द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल एंड unit n vector del phi ds where s is the surface of the sphere of the unit radius and n is the outward normal vector। ठीक है, आउटवर्ड है। सबसे पहले तो हम डेल फाई फाइंड कर लें, ग्रेडियंट पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे, 2x/2, x आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है, क्लोज सरफेस है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या कर सकते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ
फंक्शन जिसका हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है, डीवी। ठीक है, तो इसका हमें डाइवर्जेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 + 1 + 1 = 3, तो आ जाएगा 3, और इंटीग्रेशन किसका, डीवी। अब हमारा सरफेस क्या है, स्फीयर है यूनिट रेडियस का, तो उसको वॉल्यूम कितनी एनक्लोज कर रहा है बस वो देखना है। एक स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 1, यूनिट रेडियस है ना, 1 का क्यूब। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंसीडर ए क्यूब ऑफ यूनिट एज लेंथ, है ना, एक क्यूब है जिसकी यूनिट एज लेंथ है, साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड इट इज सेंट्रोइड एट द पॉइंट 1 2 3, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल एफ ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ ए, ठीक है, इसमें भी वही एक एंटायर सरफेस क्यूब का अगर करेंगे तो वो क्लोज मतलब क्लोज सरफेस हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेल डॉट एफ का हम वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे। तो डेल डॉट एफ किसके इक्वल आएगा, 3x, तो 3 आ गया, एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, 5y का 5, 6z का 6, तो 5 3 8 6 14। ठीक है, तो 14 dv, और 14 बाहर आ गया, dv। ठीक है, अभी वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसकी, एक क्यूब की जिसकी यूनिट एज लेंथ है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, 1 का क्यूब, तो यानी कि 1, तो 14 × 1 = 14। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।